नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर दीपक शर्मा में। मैं आचार्य दीपक शर्मा फिर हाजिर हूं आपके साथ एक नई वीडियो लेकर। पिछली वीडियो में आपने जाना कि राहु के 4 भावों तक उसके क्या प्रभाव हैं और क्या उसके उपाय आपको करने से लाभ मिलेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे 5वें भाव से लेकर 12वें भाव तक राहु का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 98 180 95 180 160 19। इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं 5वें भाव में राहु का क्या प्रभाव होता है। 5वां भाव सूर्य का भाव है, वह पुत्र संतान का सूचक है। यदि राहु शुभ हो तो जातक श्रीमंत, बुद्धिमान, तंदुरुस्त होता है, उसकी आय बहुत अच्छी होती है और प्रगति भी बहुत अच्छी होती है। ऐसे जातक चिंतक और दार्शनिक होते हैं। यदि राहु अशुभ हो तो गर्भवती होने में थोड़ी सी कठिनाई आती है स्त्री को, और पुत्र प्राप्ति में भी थोड़ी कठिनाई आती है। अगर पुत्र की प्राप्ति हो भी जाती है तो 12 वर्ष तक पत्नी की तबीयत खराब रहती है। यदि गुरु भी 5वां भाव में हो तो जातक को पिता की तरफ से कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। चांदी का हाथी साथ में रखें, मांसाहार और व्यभिचार से दूर रहे, पत्नी के साथ पुनः विवाह करें। 6ठा भाव में राहु, इस भाव में बुध और केतु का प्रभाव। 6ठे भाव में बुध अथवा केतु का प्रभाव पड़ता है। यहाँ राहु उच्च का बनता है और बहुत अच्छा परिणाम देता है। जातक कपड़ों के पीछे अधिक पैसे खर्च करता है, बुद्धिमान होता है और प्रतिस्पर्धाओं पर विजय प्राप्त करता है। राहु यदि अशुभ का हो तो जातक के भाई और मित्रों के लिए हानिकारक होता है। बुध या मंगल जब 12वें भाव में होता है तब राहु खराब फल देता है। जातक विविध बीमारियों से पीड़ित हो जाता है और धन का व्यय अधिक होता है। किसी काम के लिए बाहर निकलते समय छींक आना और अच्छे सुकून नहीं मिलते। उपाय: काला कुत्ता अब घर में पालना चाहिए। जेब में शीशे की कीद रखें। भाई और बहन को नुकसान न पहुंचाएं। इस तरह के उपाय करने से राहु शांत रहता और अच्छे फल देने लगता है। 7वें भाव का राहु, आपकी कुंडली में अगर 7वां भाव में राहु है तो जातक धनवान होगा, परंतु पत्नी की तबीयत अच्छी नहीं रहेगी। अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करेगा। 21 वर्षों पश्चात पहले यदि विवाह होगा तो शुभ साबित होगा। 21 वर्ष की आयु से पहले अगर विवाह होता है तो राहु बहुत ही अशुभ होता है। जातक का सरकार के साथ अच्छे संबंध होने की संभावना है, परंतु यदि वह इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जैसे राहु के साथ जुड़े बिजनेस में पड़ेगा तो नुकसान ही होगा। जातक को सिर दर्द रहेगा। और यदि बुध, शुक्र अथवा केतु 11वें भाव में हो तो पत्नी, बहन और पुत्र द्वारा जातक का नुकसान होने की संभावना होती है। उपाय क्या करने चाहिए? 21 वर्ष से पहले विवाह न करें। नदी में 6 नारियल लगातार 6 दिन प्रभावित करने चाहिए, या हर रविवार को आप प्रभावित कर सकते हैं। 8वें भाव में राहु, 8वां भाव शनि और मंगल के साथ जुड़ा होता है, इसलिए इस भाव में राहु अशुभ फल देता है। जातक कोर्ट के केसों के पीछे विलुप्त हो जाता है और पैसा बहुत खर्च करता है। व्यर्थ के कार्यों में पैसा खर्च होने लगता है, जैसे बीमारी और कोर्ट केस आदि। पारिवारिक जीवन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। यदि कुंडली में यदि मंगल शुभ हो तो पहले या 8वें भाव में बैठा हो और शनि 8वें भाव में बैठा तो जातक अत्यंत समृद्धशाली होने की संभावना होती है। इससे संबंधित अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो 8वें भाव में अगर आपके राहु है तो आप निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। चांदी का एक चौरस टुकड़ा अपने साथ रखिए। सोते समय तकिया के नीचे सौंफ रखकर सोइए। विद्युत विभाग में काम न करें। इलेक्ट्रॉनिक्स के जुड़े हुए सामान से संबंधित बिजनेस भी आपके लिए फलदायी नहीं होगा, वो उसके काम के करने से भी आपको बचना चाहिए। 9वें भाव में आइए चलते हैं हम 9वें भाव में और जानते हैं राहु का प्रभाव और उसके उपाय। 9वें भाव में राहु का प्रभाव, यदि जातक का उसके संतानों के साथ अच्छा संबंध हो तो वह फलदायक होता है, अन्यथा वह जातक पर विपरीत प्रभाव डालता है। यदि जातक धार्मिक विचार न रखता हो, उसके बच्चे उसके लिए निरर्थक साबित होंगे। यदि गुरु 5वें और 11वें भाव में हो तो वह निरर्थक है। 9वें भाव में राहु अशुभ हो तो पुत्र संतान कम होती है। विशेष रूप से जातक रक्त संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध अदालत में मुकदमा लड़ना पड़ता है अपने ही परिवार के लोगों के साथ।
9वें भाव में राहु प्रथम भाव में हो, यदि कोई भी ग्रह न हो तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होती है, मानसिक समस्याएं उसको ज़्यादा परेशान करती हैं। ऐसे व्यक्ति को कुछ उपाय कर लेने चाहिए अपने जीवन में। अगर आप चाहते हैं कि 9वें भाव में राहु वाले थोड़ा सा अगर जीवन में खुशहाली चाहते हैं तो उसका निम्नलिखित उपाय कर लेने चाहिए। नित्य केसर का आपको तिलक करना चाहिए, सोने के आभूषण अगर पहन सकते हैं, और कुत्ता को हमेशा साथ में रखें, ससुराल के साथ अपने संबंध अच्छे बनाकर रखें। आगे हम जानते हैं 10वें भाव का। राहु के अच्छे या बुरे फल का प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करता है कि शनि कहाँ बैठा है। यदि शनि शुभ हो तो जातक साहसी, दीर्घायु, श्रीमंत होगा और सभी क्षेत्रों में मान सम्मान प्राप्त करने वाला होगा। 10वें भाव का राहु यदि चंद्र के साथ हो तो वह राजयोग करता है। यह जातक अपने पिता के साथ भाग्यशाली होता है। 10वें भाव में स्थित राहु अशुभ हो तो वह जातक की माता के लिए प्रतिकूल साबित होता है। चौथे भाव में चंद्र अकेला हो तो जातक की आंख के लिए नुकसानदायक होता है, उसे सिर दर्द अथवा संपत्ति का नुकसान होने की संभावना रहती है। उपाय: नीले व काले रंग की टोपी पहने, सिर खुला न रखें, मंदिर में 4 ग्राम व 400 ग्राम मिश्री चढ़ाएं, और अथवा नदी में आप इसको प्रभावित कर सकते हैं। अंधे लोगों को भोजन कराइए, इसे आपका जो राहु है 10वें भाव का तो शुभ फल देने लगेगा। ये उपाय आप कर सकते हैं। आगे हम जानते हैं 11वें भाव में। इस भाव में गुरु और शनि दोनों का प्रभाव होता है। जब तक जातक का पिता जीवित होगा तब तक वह धनवान रहेगा, पैसे से सुखी रहेगा। जातक के मित्र बहुत ही दुष्ट होंगे, उसकी आय के स्रोत हल्की जाति के लोगों तक होगा। पिता की मृत्यु के पश्चात जातक को गले में सोने का कोई न कोई आभूषण पहन लेना चाहिए। जातक का जन्म कुंडली के 11वें भाव में शुभ मंगल यदि राहु के साथ हो तो जातक का पिता के साथ अच्छा संबंध नहीं होगा, अथवा ऐसा भी हो सकता है कि जातक के हाथ से पिता की हत्या हो जाए। दूसरे भाव में शत्रु के रूप में काम करेगा। यदि गुरु अथवा शनि तीसरे या 11वें भाव में हो तो शरीर पर लोहे की कोई न कोई वस्तु धारण करें। आप अंगूठी धारण कर सकते हैं अथवा चांदी के गिलास में पानी पिएं। यदि 5वें भाव में केतु हो तो वह खराब फल देगा। जातक को कान, रीढ़ अथवा किडनी संबंधी समस्याएं पैदा होगी। बिजनेस में हानि होने की संभावना होती है और जातक का खर्च अधिक रहने लगता है। व्यर्थ के कार्यों पर भी ज़्यादा खर्च होता है, जैसे बीमारी, मुकदमेबाजी आदि। उपाय: शरीर पर कोई ना कोई लोहे की या चांदी की आप कोई भी वस्तु धारण कर सकते हैं। चांदी के गिलास में आप पानी पिएं। भेंट के रूप में विद्युत उपकरण स्वीकार कभी न करें। अपने पास नीलम, हाथी दांत अथवा हाथी के आकार का कोई खिलौना आपको नहीं रखना चाहिए। 12वें भाव में राहु। 12वां भाव पर गुरु का आधिपत्य है, वह शयन खंड सूचित करता है। इस स्थान में राहु होने से मानसिक तकलीफ होती है। इसके अतिरिक्त अनिद्रा की समस्या होती है। बहन और पुत्रियों के पीछे विलुप्त धन खर्च होगा। यदि इस भाव में राहु शत्रु ग्रहों से गिरा होता है तो बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी जातक को दोनों किनारे मिलने वाली कठिनाइयों में पड़े रहते हैं। चारों तरफ से मतलब उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस हद तक वह आर्थिक तंगी का अनुभव करता है। जातक पर गलत आरोप लगाए जाते हैं। मानसिक यातनाएं उसको बहुत सहन करनी पड़ सकती हैं और आत्महत्या जैसे विचार भी उसके मन में उठने लगते हैं। वह झूठ बोलता है, दूसरों को ठगता है। यदि कोई नया कार्य शुरू करने जा रहा हो तो जाते समय छींकों का आना अशुभ फल देता है। चोरी और रोग, गलत अपेक्षाओं का शिकार बनना। 12वें भाव में राहु के साथ यदि मंगल हो तो यह शुभ परिणाम दे सकता है। इससे संबंधित आप उपाय निम्नलिखित उपाय करके उसको ठीक कर सकते हैं। रसोई घर में बैठकर ही भोजन करें। शांतिपूर्वक नींद आने के लिए तकिए के नीचे सौंफ और मिश्री रखें। फिर भी यदि जातक को इन सब समस्याओं से छुटकारा पाना होता है तो वो अपनी कुंडली में राहु का स्थान का विशेष रूप से अध्ययन करवाना चाहिए और किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलकर कुंडली का अध्ययन करवाकर अच्छी तरह से विश्लेषण करवाकर ही कोई उपाय करने चाहिए। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमसे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर नंबर दिखाई देगा, उससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं और कुछ सामान्य फीस
अदा करके आप भृगु संहिता के हिसाब से अपने कुंडली के हर भाव का विश्लेषण करवा सकते हैं। आपको 100% सेटिस्फैक्शन मिलेगा और अच्छे से अच्छे उपाय बताए जाएंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। धन्यवाद।